वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, छोटा सा वीडियो होने वाला है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी टेक दिखाने वाला हूँ जो आपके वर्क फ्लोस को ऑटोमेटिक बना देता है। अब आपने अभी तक N8N पूरी तरीके से धीरे धीरे करके सीख लिया ही होगा। अगर आप मेरे वीडियोस को पहले से फॉलो कर रहे हो तो मुझे पता है आपको 80% N8N जो है वो ऑलरेडी पता चल गया है, ऑलरेडी उसमें आपको नॉलेज आ गया है, ठीक है। लेकिन अब आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे क्रोम एक्सटेंशन के बारे में जो कि आपके वर्क फ्लोस को ऑटोमेटिक बनाता है। मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया भाई, लोग क्या क्या बना रहे हैं। मतलब N8N एक सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, अपने आप में वो एक अलग सॉफ्टवेयर हो गया, अपने आप में वो एक अलग एआई हो गया है, ये एक अलग एआई टेक हो गया है जहाँ पे हम लोग एजेंट्स बना के अलग अलग एजेंट्स को एक साथ लाके कुछ ना कुछ एक प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। अब किसने सोचा था कि इस वर्क फ्लोस को बनाने के लिए क्रोम एक्सटेंशन आएगा जो ऑटोमेटिकली आपके लिए वर्क फ्लोस बना देगा, ठीक है। लेकिन 100% रिलायबल नहीं है अभी फिलहाल, हो सकता है फ्यूचर में हो जाए। बट द थिंग इज दैट कि ये जो शिफ्ट है ना, ये ज़रूरी है हमें ध्यान में रखना, बिकॉज कल चल के हम लोग जो सीख रहे हैं आज, अगर हम लोग उसे मास्टर करने का ट्राई कर रहे हैं, 1 साल उसमें डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि कल उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने आज तक जो सीखा वो पूरी तरीके से जीरो है, बट द थिंग इज दैट कि अगर ऐसे टूल्स आए, अगर वो धीरे धीरे चल के इम्प्रोवाइज हुए, तो हो सकता है कि आज आप जो सीख रहे हो वो कल चल के पूरी तरीके से मतलब जीरो वैल्यू हो जाए, ठीक है। तो ये हमें शिफ्ट जो है वो ध्यान में रखना जरूरी है। बट अगर आप आपके भाई को फॉलो कर रहे हो, आप आपके भाई को सब्सक्राइब करके बैठे हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन सारे शिफ्ट्स पे हम लोग रोज एवरी सिंगल डे हॉप होने वाले। अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो मैं आपको मदद करूंगा उस टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप करने में, ठीक है। मैं खुद पीछे नहीं रहना चाहता हूं, आपको भी पीछे नहीं रखूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और देखते हैं आज का हमारा वीडियो किस बारे में है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक नए वाले क्रोम एक्सटेंशन के बारे में जिसका नाम है N8NChat.com, ठीक है। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, लेकिन आप आपके हिसाब से देख लो। ये अचानक से मैंने डिस्कवर कर लिया। अभी फिलहाल मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैंने फुल प्रूफ यूजेज नहीं किया है, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये क्या है। यहाँ पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे N8NChat.com पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अवेलेबल इन क्रोम वेब स्टोर और फायरफॉक्स के लिए। फायरफॉक्स मेरे को नहीं पता कौन यूज़ करता है आज के ज़माने में, बट क्रोम पे हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे क्रोम पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एक एक्सटेंशन आ गया। अभी एक्सटेंशन पे आप देख सकते हो 78 रिव्यूज़ है, 2.8 स्टार है, ठीक। तो हो सकता है कि अभी फिलहाल जो है वो उस कैपेबिलिटी पे या पोजीशन पे ना हो, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड टू ब्रेव, मेरा ब्रेव है, मैं ब्रेव ब्राउजर यूज़ करता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा सिक्योर और मुझे ज़्यादा बेटर इंटरफेस लगता है ब्रेव ब्राउजर का। ये जो सारी चीज़ें आप या क्रोम में भी कर सकते हो, ब्रेव में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऐड टू ब्रेव करता हूँ, आपके इसमें ऐड टू क्रोम आएगा, तो यहाँ पे मैं ऐड टू ब्रेव करता हूँ और यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन वाला जो है ना कर लेता हूँ। अब देखो ये जो सारे आप एक्सटेंशंस या कुछ भी जब डाउनलोड करते हो और इसे अपने क्रोम पे या ब्रेव ब्राउजर पे लगाते हो तो वो सिक्योर है या नहीं, ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है आपका डेटा जो है ना वो ट्रैक होता है। तो यहाँ पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब ये क्या है लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में डाला हुआ है। रिस्क तो मुझे भी है कि ये वाला जो है ये मेरा डेटा ट्रैक करेगा, ये सारी चीज़ों का रिस्क है, लेकिन आपको दिखाना है तो आप सिर्फ ध्यान रखना जब भी आप इन टाइप की चीज़ें ऑपरेट कर रहे हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरा जो क्रोम एक्सटेंशन है वो ऐड हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं इसे जो है पिन कर देता हूँ, अभी के लिए मैं पिन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एक्सटेंशन आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अलग अलग चीज़ें मैं आपको बताता हूँ आपको यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले आपको जाना है आपके N8N पे, ठीक है। N8N पे जाता हूँ, N8N पे आपको एक नए वर्क फ्लो पे जाना है। नए वर्क फ्लो पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो क्रोम एक्सटेंशन था वहाँ पे आपको जाना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे मेरे क्रोम एक्सटेंशन पे जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक्टिव ऑन करंट पेज आ जाएगा और नीचे आपको API की डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आते हैं API की अपलोड करने के, ठीक है। यहाँ पे आपको API की ज़रूरत पड़ेगी, ये फ्री में नहीं चलता है, आपका API इसके लिए यूटिलाइज होगा। तो ये जो है आप ट्राई करने के लिए देख सकते हो कैसा है। अगर आप अभी API की नहीं भी लगाते हो तो एक बार सिर्फ देख लो। देखो मुझे अभी नहीं पता किस तरीके से चलता है, तो मैं आपको बिल्कुल कमिट नहीं करूँगा कि हाँ इसे फुल प्रूफ ट्राई करो, देख लो क्या लगता है। हम लोग एक्चुअल में रिजल्ट्स टेस्ट करेंगे, आ रहे नहीं आ रहे, क्या बिल्ड हो रहा है, और उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 API की इसका ऑप्शन आता है, गूगल एंड OpenAI। तो यहाँ पे गूगल और OpenAI दोनों के ऑप्शंस में हमें API की डालने का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है एंटर API की फर्स्ट, तो यहाँ पे API की हमें डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे गूगल सर्चेज वगैरह, ये सारे टेम्परेचर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अकाउंट वाला ऑप्शन है। अकाउंट में यहाँ पे 3 अलग अलग चीज़ें हैं, एक है फ्री, एक है एड फ्री और दूसरा है प्रीमियम।
तो एड फ्री जो है वो $5 का है, अब भी खरीदना मत, क्योंकि मैं फिक्स श्योर नहीं हूँ, मैंने नहीं खरीदा है, आप भी मत खरीदना। अगर मैं कुछ एक्चुअल में खरीदने वाला हूँ या खरीद लिया है मैंने ऑलरेडी, तो ही मैं आपको बताऊंगा, और अगर वो अच्छा रहेगा तो ही आप उसे खरीदना, ठीक है। तो यहाँ पे एड फ्री, प्रीमियम, ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे। अभी हम लोग फ्री पे ही टेस्ट करने वाले। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर ये बिना लॉगिन के भी चलेगा। एक बार बिना लॉगिन के चलाने का ट्राई करते हैं इसे। तो मैं यहाँ पे API की पे जाता हूँ, और API की पे जाने के बाद ओपन AI वाला जो API की है मेरा, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। ओपन AI मैंने डाल दिया मेरा API की। अब आप आपके हिसाब से जो है API की डाल सकते हो। API की आपको कहाँ से डालना है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। अगर ओपन AI का आपको डालना है तो आप यहाँ पे ओपन AI पे जा सकते हो, और ओपन AI पे जाने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड वाला आपको ऑप्शन आएगा ऊपर, इस डैशबोर्ड पे क्लिक करो। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे API कीज़ वाला ऑप्शन आएगा, उसे देखो। API कीज़ वाले ऑप्शन पे जाओ। आपको यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड लिंक करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड लिंक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर आता है क्रिएट न्यू सीक्रेट की। इस सीक्रेट की को आप क्रिएट कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट की करने वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसे क्रिएट कर दो, और वो जो की है वो यहाँ पे आपको कॉपी करके आपका अपलोड करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेरा जो की है वो डाल दिया है अभी के लिए। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करने का मुझे ऑप्शन आता है। ओपन AI मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मुझे मॉडल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। इसे मैं टैप करता हूँ, और इसे मैं क्या करता हूँ, GPT-5 मिनी या GPT-5 करता हूँ, क्योंकि ये कोडिंग के लिए सबसे बेस्ट है। तो GPT-5 करता हूँ। तो ये जो हमारा काम है ये लिटरली कोडिंग में होने वाला है, तो मैं अभी के लिए GPT-5 करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिव ऑन करंट पेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। इस एक्टिव ऑन करंट पेज पे टैप करो। जैसे आप करते हो यहाँ पे आ गया एक्टिवेशन फेल्ड। पता नहीं क्यों एक्टिवेशन फेल्ड, मुझे लगता है API की जो है वो मेरा गलत हो सकता है। एक काम करते हैं, वापस एक API की बना के मैं डाल देता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से देखो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू की वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। क्रिएट न्यू की वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे की का नाम डालने का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ N8N चैट टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्रिएट सीक्रेट की वाला ऑप्शन पे टैप करता हूँ। यहाँ से मैं इस की को कॉपी करता हूँ, फिर जाता हूँ मैं मेरे N8N वाले वर्क फ्लो पे, यहाँ पे जाता हूँ, और ये जो की है मेरा, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करके यहाँ पे आपको दिखेगा एक्टिव ऑन करंट पेज। इस एक्टिव ऑन करंट पेज पे टैप करता हूँ। अब आप देख सकते हो वापस एक बार एक्टिवेशन फेल्ड आया। अब ये फेल क्यों आया, नहीं हो गया एक्टिवेट, ये ठीक है। वो पहला वाला ही मैसेज मुझे दिखा रहा था, तो ये एक्टिवेट हो गया अभी मेरा। अब आप देख सकते हो इस पेज पे मेरा ये एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको अकाउंट, API, चैट, ये 2-3 आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे, सपोर्ट वगैरह ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे वापस एक बार आ गया एक्टिव ऑन करंट पेज, तो मैं इसे एक बार वापस कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ग्लिची हो सकता है क्योंकि नया ऐप है या नया एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे मैं एक्टिव ऑन करंट पेज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो एक्टिवेशन फेल्ड आया वापस। क्यों एक्टिवेशन फेल्ड आया आई डोंट नो। यहाँ पे एक्टिवेटेड। एक काम करता हूँ मैं ना, मेरे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, हो सकता है कि मेरा पेज रिफ्रेश ना हो। यस, अब ये देखो यहाँ से ये एक्टिवेटेड है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको एक चैट विंडो आ जाएगा नीचे। अब इस चैट विंडो पे मैं डाल देता हूँ गिव मी अ डेमो वर्क फ्लो, ठीक है। ये डाल के मैं इसे एंटर कर देता हूँ। जैसे आप एंटर करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे ये थिंकिंग वाला जो मॉड्यूल है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ये कुछ सोचना इसने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये सोच के मुझे एक्चुअल में एक वर्क फ्लो बिल्ड करके देने वाला है। अब डेमो वर्क फ्लो में मुझे नहीं पता ये क्या बनाने वाला है। अब यहाँ पे देखो रिव्यूइंग योर नोड कॉन्फिग, यहाँ पे ये सब कुछ रिव्यू करके अपना कोड लिख के हमें जो नोड्स है वो देना स्टार्ट कर देता है। नोड्स हमारे सारे एक साथ आ जाते हैं। देखो ये जो क्रोम एक्सटेंशन है ये आप भी बना सकते हो, ठीक है। आज के इसमें मुझे ऐसा लगता है क्रोम एक्सटेंशन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इट्स जस्ट दैट हाँ, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज उसमें से चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। बट ये जो क्रोम एक्सटेंशन है बंदे ने अच्छा बनाया होगा अगर ये एक्चुअल में वर्क फ्लोज एटलीस्ट ला पा रहा है, ठीक है। कल चल के जब कंपनी बढ़ेगी, उसके पास जब फंडिंग आएगा या फिर फंडिंग ऑलरेडी उठा लिया रहेगा, मुझे इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन जब कल चल के ये सारी चीज़ें होगी ना तो ये इंप्रोवाइज होगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली मेरा जो वर्क फ्लो है वो आ गया। अब ये आप देख सकते हो यहाँ पे उसने मुझे क्या क्या चीज़ें दी है। यहाँ पे मेरा उसने चैट लिख दिया है, तो यहाँ पे अगर मैं टैप करता हूँ, नहीं मुझे यहाँ पे ना ये जो चैट आया है इसे ऊपर जाने का मुझे कोई तरीका नहीं दिख रहा है। बट एनीवेज चलो, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है हमारा वर्क फ्लो आ गया है ऑटोमेटिकली। अब ये जो इसने जो नोट्स है उसे रैंडम लगा दिया है, तो मुझे नहीं पता कि ये नोट्स किस तरीके से कहाँ से लगाने, लेकिन ये वर्क फ्लो में उसने क्या दिया है मुझे, मैनुअल ट्रिगर, स्टार्ट द एग्जीक्यूशन फ्रॉम द कैनवस, जनरेट सैम्पल डेटा, एडिट फील्ड, HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, सब कुछ दे दिया। एक काम करता हूँ यहाँ से मैं नीचे एग्जीक्यूट वर्क फ्लो का मुझे बटन आ रहा है, तो इस एग्जीक्यूट वर्क फ्लो के बटन पर टैप करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट जो है वो उसने मुझे रैंडम दिया
दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो है ये इस तरीके से मुझे इतना तो समझ गया कि ये जो क्रोम एक्सटेंशन है ये मेरे लिए जो है ये वर्कफ्लो अभी के लिए बना रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये एक्चुअल काम वाला वर्कफ्लो बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो एक काम करते हैं, मैं इसे एक और ये वाला जो चीज़ है ये मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करके इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद इसे मैं एक बार बोलता हूँ, आई वॉन्ट यू टू क्रिएट अ चैट इंटरफेस workflow using the AI agent node with my OpenAI credentials। अब मैंने क्रेडेंशियल्स दिया, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा क्रेडेंशियल है, तो मुझे ये देखना है कि वो अब ये जो क्रेडेंशियल है यही यहाँ पे यूज़ कर रहा है या नहीं। अगर वो कर रहा है तो मुझे लगता है प्रॉब्लम है, ठीक है। लेट्स सी, चलो ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। मैंने उससे बोला मुझे एक चैट इंटरफेस बना के दे सिंपल वाला, तो अब ये थिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया इसने, ठीक है। ये जो है ये डायरेक्टली N10 के विंडो पे आपको थिंक करता हुआ दिखेगा और ब्राउजिंग नोट्स यहाँ पे अपने नोट्स से ब्राउज कर रहा है, नोट्स उठा के यहाँ पे डाल देगा डायरेक्टली। लेट्स सी, अब ये बंद हुआ, शायद आया तो नहीं कुछ। आई कैनॉट सी दी वर्क फ्लो और एंटर कर देता हूँ। लेट्स सी, मैं इस वीडियो को कहीं पे कट नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं, आपको एक रियल टाइम व्यू देना चाहता हूँ कितना टाइम लग रहा है इन सब चीज़ों के लिए। हो सकता है वीडियो बीच बीच में बोरिंग हो जाए, तो आप 1.5x पे लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने ये 2-3 स्टेप्स किए, ये कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे है थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, एक काम करते हैं, चलो मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद और एक नया वर्कफ्लो बिल्ड करने के देखेंगे। आई वॉन्ट यू टू बिल्ड अ वर्कफ्लो फॉर मी which will take my YouTube video link as an input and as the final output it will give me all the videos about the important points mentioned in the video along with the summary. Let's see. एक ट्राई तो मेरा फेल हो गया पिछला वाला, पता नहीं क्यों, शायद मुझे ऐसे लगता है वो पेड सब्सक्रिप्शन ही लगता है एक करने के बाद। एक बार लॉगिन करके भी हम लोग देख लेंगे। लेट्स सी, ठीक है। इसने मुझे दे दिया मैं क्या बिल्ड करने वाला हूँ। गो अहेड बोलने के बाद अब ये मुझे एक्चुअल में वो जो वर्कफ्लो ये बिल्ड करके दे रहा है नहीं, वो हमें सिर्फ देखना है, ठीक है। वर्किंग रहेगा या नहीं वो बाद में सोचते हैं, लेकिन एटलीस्ट वर्कफ्लो बिल्ड करके अगर दे रहा है तो कल चल के यहाँ पे अगर क्लाउड इंटीग्रेशन हो गया तो ऑटोमेटिकली वर्कफ्लो बिल्ड हो जाएगा। बिकॉज क्लाउड पे अभी फिलहाल जो है वो AI एजेंट वाला नोड नहीं ले पा रहा है बराबर से, बट बाकी के जो नोड्स है वो क्लाउड पे लेके काफ़ी अच्छा वर्कफ्लो बना रहा है वो ऑलरेडी। बहुत सारी जगहों पे वो कोड नोड और HTTP नोड यूज़ करता है, बट यहाँ पे लेट्स सी अब वो क्या कर रहा है। ब्राउजिंग नोड्स बना देगा, मेरे को ऐसा लगता है बना देगा ये। अभी देखो अराउंड 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन देयर इज़ नो रिजल्ट। नोप, ये अटक गया है शायद। तो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता था कि अभी फिलहाल ट्राई आप कर सकते हो, लेकिन लेने के पीछे मत पड़ना, ठीक है। इसे खरीदने के पीछे मत पड़ना। अभी फिलहाल बहुत सारे फ्लॉज है, अगर वो फ्री वाले वर्जन में बराबर से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मुझे ऐसे लगता है ये पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है अभी तक। सो लेट्स नॉट गेट इनटू इट राइट नाउ। बट आप देख सकते हो 3 बार मैंने ट्राई किया, यहाँ पे फेल हो गया। तो हो सकता है कि ये एक एक्सटेंशन हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है वो ट्रबल शूट करने पड़े और उसके बाद हमें प्रॉब्लम समझेंगे क्या है। बट अभी फिलहाल लेने के पीछे मत पड़ना। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता था कि N10 के साथ नया क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच।